पीएम हुआ ना अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। हाईलाइट्स, टेल मी समथिंग न्यू ऑन यूट्यूब। हाँ जी, तो काफी पाकिस्तान सारी अपने। चीजें उखाड़ हाँ जी, पछाड़ शुरू। पाकिस्तान अपने एक बहुत जो हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक वो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ अभी हम उसमें डिस्कस करना भूल गए कि बाबर ने कप्तानी शायद इसलिए भी छोड़ दी कि पाकिस्तान 1996 के बाद कोई टेस्ट नहीं जीता, 14 लगातार टेस्ट हारा हुआ ऑस्ट्रेलिया में। और शायद सरफराज ने भी अच्छा किया कि कप्तानी के मामले में कुछ बोला नहीं, क्योंकि ये भाई ये मौका नहीं है, ऑस्ट्रेलिया वाला मौका नहीं है टेस्ट सीरीज टेस्ट में कप्तानी करने का। वही ना, असल में तो आपके पास जो इस तरह की वो टीम ही नहीं है कि जो आप वहां पे जाके टेस्ट मैच जीत सकें या उनको टफ टाइम दे सकें। तो जाहिर सी बात है, जो भी कप्तान होगा, अब यहाँ चूंकि मैनेजमेंट तो जो है वो रोजाना तब्दील होती है, जैसे कपड़े बदले जाते हैं, या वो कहते हैं ना कि जिस तरह लोग धोती हाँ चेंज यार, करते हैं, ये बहुत बड़ा इस तरह प्रॉब्लम है। हमारी जो है वो क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट चेंज होती है। चलें तो इससे शुरू करते हैं और टीम सिलेक्शन आखिर में कर लेंगे। इससे चले ठीक है। शुरू करते हैं कि भाई जका अशरफ साहब ने हम्म, एज यूजुअली, आपको पता है हमारे यहाँ सब जो है ना वो, हम तो यूट्यूब पे भाई इसलिए बात करते हैं कि हमें तो खबर नहीं देनी, हमें तो खबर को डिस्कस करना है। मुझे हम्म, लगता है हमारे जो ये जितने करता धरता लोग हैं ना, ये लोग हैं बेसिकली यूट्यूबर। यूट्यूबर जो है ना वो आएगा चैनल पे और खबर देगा। यहाँ हम्म, पे आप दुनिया के किसी भी बोर्ड वाले के पास जाएंगे, वो एक डिप्लोमेटिक अप्रोच से आपको, चाहे टीम जीते हारे, हम्म, डिप्लोमेटिक अप्रोच से आएगा टीवी पे और डिप्लोमेटिक अप्रोच मीडिया को बता के चला जाएगा। हमारे यहाँ आते हैं, अब जैसे वो बीच वर्ल्ड कप में जका अशरफ और जो भी कंट्रोवर्सी थी बाबर आजम की, पता नहीं भाई वो बनाई हुई थी या खुद या अपने आप को शरीफ बच्चा साबित करना, या बहुत सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। क्योंकि आपको पता है पेड लोग तो बैठे हुए हैं बीच में जो हमेशा से किरदार अदा करते हैं इन लोगों की मशहूर, इन लोगों को स्ट्रीम मेन स्ट्रीम पे रखने का भी, हम्म, और पॉजिटिव मेन स्ट्रीम रहे कि भाई लोगों के सॉफ्ट कॉर्नर बने रहें, कि हम्म, लोग जो है ना कहीं बदजन ना हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि मेरे ख्याल से जका अशरफ साहब के पास भी उतना ही टाइम है जितना इस हुकूमत के पास टाइम है, जो अभी करंट पाकिस्तान की हुकूमत है। तो वो यही चाह रहे हैं कि जो अपनी मर्जी के लोग हैं। अब आप खुद देखें यार, किसी, चलो उमर गुल एक प्रॉपर लगता है कि आपको, उसने पीछे जो है वो पीएसएल में काम वगैरह किए। हफीज तो अभी लास्ट ईयर तक क्रिकेट खेल, इसी ईयर तक क्रिकेट खेल रहा था ना मेरे ख्याल से, उसने अभी रिटायरमेंट दी है ना इसी साल में। आप तो पीएसएल शोएब मलिक खेली है तो, कोयटा से। हाँ, पीएसएल अभी उसने, मेरे ख्याल से शोएब मलिक नेशनल टी20 खेल रहा है, तो वो भी अभी गया नहीं है। खैर, हम्म, हमारे यहाँ जो ये सेटअप चेंज की मामले है ना, ये बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स, अनएथिकल, अनप्रोफेशनल तरीके से अप्रोच लेकर आते हैं। अचानक से एक बंदा जिसका पता नहीं था वो टीम डायरेक्टर बन के बैठ गया है। हम्म, उमर गुल का पीछे बैकग्राउंड है, समझ में आता है। मोहम्मद यूसुफ जूनियर्स के साथ चले गए हैं, वो भी चलो समझ में आता है कि वो बंदा जो है कर सकता है। हम्म। लेकिन जिस तरह से सईद हफीज को अजमल की लाके भी बात बताया, समझ आती है, स्पिन बॉलिंग कोच। सईद अजमल, हाँ, नहीं सईद अजमल ना ऐसी, मेरे ख्याल से ये टीम किसी ने, किसके मैं सुन रहा था, यासिर अराफात का सुन रहा था। नहीं, मेरे ख्याल से यासिर कोई और था, तो वो ये कह रहा था ये वो लोग हैं जो टीम के साथ वहां पे मशवरे देंगे उनको कि भाई किस सिचुएशन में कैसे खेलना है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का दौरा इंडिया की टीम जाती है 25 दिन 30 दिन पहले जाते हैं जो उनके टेस्ट के खिलाड़ी, जब जाके वो कंडीशन से वो होते हैं। हम डायरेक्ट एक वनडे वर्ल्ड कप के बाद इतनी बदतरीन जहनी टेंशन ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन इतनी बुरी हारों के बाद हम जाएंगे वहां पे, और क्या हमारा मॉरल होगा, किस तरह से हम टेस्ट, हमारा टीम का कप्तान तब्दील हो गया है। हमारे पास जो फ्रेंच प्लेयर जी कहूंगा, शान मसूद तभी इस साल के स्टार्ट तक तो नहीं था, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज आई तो वो अचानक से टीम में आ गया, हमने 3 ओपनर खिलाने शुरू कर दिए। आपको पता है टीम कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ कभी हुए ही नहीं इस तरह के, हम सवाल ना करें, हमेशा ऐसा होता है कि टीम कॉम्बिनेशन ही मुसीबत बनी होती है कि किसको डालना है किसको निकालना है। और ये कोई आज की बात नहीं है मेरे खास से, मैं तो, मुझे तो याद भी नहीं है, 25 30 सालों से शायद मैं यही देख रहा हूँ कि हम्म। कभी हमारे यहाँ जो है वो, एक वहां एक दौर आया था मिसबा का कि हमारे पास जुनैद खान, वहाब रियाज और आमिर मोहम्मद और इरफान। राहत अली, एक 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 दौर था हमारे पास 4 लेफ्ट आर्म बॉलर एक साथ बॉलिंग करा रहे थे। मिसबा की भाई थिंकिंग, मिसबा ही जाने, पता नहीं कौन सा उसका ब्रेन है। खैर, हमारे यहाँ टीम कॉम्बिनेशन के बहुत रोलर हैं। वसीम जूनियर बंदा वर्ल्ड कप खेल गया, नवाज वर्ल्ड कप खेल गया, शादाब वर्ल्ड कप खेल गया, पता नहीं कौन कौन वर्ल्ड कप खेल गया, और जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना था वो टीवी पे बैठे हुए थे। तो इस तरह के मसले रहते हैं। खैर,
उस पे वापस आ जाऊं। सईद अजमल तक बात सही है, उमर गुल तक बात सही है, हफीज क्वेश्चनेबल है, पता नहीं वो शायद अपने जो उसको प्रोफेसर कहते हैं वो शायद क्रिकेटिंग मशवरे देने के लिए उसको बना दिया डायरेक्टर, लेकिन पाकिस्तान को एक मजबूत सेटअप की जरूरत है बस। पाकिस्तान को बेसिकली जिसे कहना चाहिए ना, ट्रेंड लोगों की जरूरत है, जो ट्रेंड हो अपने काम के अंदर। मिसाल के तौर पे कोच है तो वो ट्रेंड हो, उसको वो ड्रिल्स आती हो, उसको टीम को उठाना आता हो, निकालना आता हो, किसी जगह अगर प्लेयर फंस जाए उसको वहां से निकालना आता हो। वो कहानी ना हो मेंटली, कि हाँ, वो, साइकोलॉजिकली, हाँ। हाँ, कि इंजमाम की पीठ थपथपा के बोले जा शेर बच्चा बन के खेल। ये वाली वो दौर ड्रामेबाजी अब चलेगा, नहीं चाहिए। चलेगा चलेगा वो तो। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो जरूरी है। फिर जो आपके क्या कहते हैं, चीफ सेलेक्टर की पोजीशन पे आपने वहाब रियाज को बिठाया है। कहना तो खैर कबलस वक्त होगा कि भाई वो क्या परफॉर्मेंसेस देते हैं वहां पे उस सीट पे आके। लेकिन चूंकि जब तकरीरियां जो है वो सियासी बुनियादों पे और पसंद नापसंद की बुनियाद पे होती हैं, तो हमेशा क्वेश्चनेबल ही रहती हैं चीजें। तो हम्म। अब वहाब रियाज की एज ए चीफ सेलेक्टर हो गई, रोजाना की बुनियाद पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं। तो भाई काम जो है वो जो करने वाले हैं कि आप किस तरीके से टैलेंट को सर्च करेंगे, किस तरीके से ग्रूम करेंगे, जो ऑलरेडी प्लेयर आपके पास रडार में हैं उनको किस तरीके से मैनेज करेंगे कि सबको प्रॉपर जो है वो चांस मिले, वर्कलोड बैलेंस हो। ये सारे काम होते हैं बेसिकली चीफ सेलेक्टर के करने वाले, ना कि आप रोजाना हम्म। टीवी पे बैठे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहें। भाई आप जो अब भी वो है। देखे ना आप, टीम टीम देखे, उन्होंने ऊपर के दो उठा के डाल दिए, ऊपर के दो उठा के डाल दिए। मतलब जैसे एक दफा याद है, एक दफा क्या याद है, 2021 का जो वर्ल्ड कप हुआ था यूएई में T20 का, उसमें बहुत मशहूर जुमला है, राशिद लतीफ ने कहा था सभी भेज दिए उन्होंने। हम्म, उन्होंने कहा कोई रह ना जाए, सभी भेज दो, हफीज भी भेज दो, शोएब मलिक भी भेज दो, सरफराज भी रिजर्व में भेज दो, सब भेज दो, चले जाएं सब वहां पर। हम्म, वहां पहुंचे जाके देखेंगे फिर वहां जाकर क्या होता है। मतलब हम्म, आप चलो दो टॉप परफॉर्मेंस दे दिया, बॉलर भी दे दिया, ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने पता नहीं क्या किया पिछले 6-7 महीनों में जो वापस सेटअप में आ गए। खैर, उन्होंने किया क्या, वहाब रियाज भी आए, उन्होंने कौन सा जाके देखा होगा कि यार कोई ऐसा बैट्समैन मिला हो जो शॉर्ट पिच गेंद वगैरह सही खेलता हो या गुड लेंथ की गेंद को अच्छा खेलता हो और फर्म रन बनाने वाला हो, जो रन रन बाउंड्रीज में भी बनाता हो, और मतलब आपको जो होता है ना रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो आपको कहाँ पे हराते हैं, ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में आप कहाँ हारते हो, आप जो गेंद आगे पड़ के बाउंस आपके सर के ऊपर से गुजर जाए। शॉर्ट बॉल तो आपके सर के ऊपर से गुजरेगी, लेकिन जो गेंद गुड लेंथ पे पड़ के आपके टॉप हैंडल के टॉप से गुजर जाए, वो वहां पर हमें हराते हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है, आपको पता है पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान यही खेल रहा है, इंग्लैंड भी नहीं गया पिछले 1.5-2 साल में, तो उससे फर्क पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज मुझे 3-0 तो लग रही है, लेकिन कम से कम भाई, कम से कम अब हमें औकात, या तो ऑस्ट्रेलिया में ये लगता है कि अब ये अबॉलिश ही कर देगा सीरीज। उनकी मसला ये है कि उनको 5 टेस्ट साल में जरूरी खेलने होते हैं होम, ताकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट वगैरह गेन करें। तो इसलिए भी शायद वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज आएगा जनवरी में 2 टेस्ट खेलने। अच्छा जी। तो मजीद जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, हमने वहाब रियाज को डिस्कस कर लिया, और बॉलिंग चीज हो कोच, गए। स्पिन बॉलिंग कोच को डिस्कस कर लिया, हम्म, हेड कोच को डिस्कस यूसुफ कर भाई। लिया। हम्म, अंडर 19 के हवाले से ठीक है, मोहम्मद यूसुफ। लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान कुन बात है कि यूनुस खान को कोई जो है वो जिम्मेदारी नहीं। यूनुस खान पॉसिबल है कि वो, नहीं यार, अब नहीं, अब ये वही होगा, नया सेटअप आएगा फिर वो नए तरीके की सारी वो करेगा, यही होता है, आपको पता है। अच्छा जी। तो आप जो है वो टीम सुना पाकिस्तानी दे टीम जरा। जो गई है, जाएगी, हम्म, तो इसकी जो सबसे बड़े क्वेश्चन इसके ऊपर हैं, हालांकि बहरहाल काफी कोशिश की है कि हर किसी को, यानी शाहीन के साथ मीर हमजा को रखा है कि भाई दो लेफ्ट आर्म हाँ, पेसर ये हैं। बहुत अच्छी सिलेक्शन है, ठीक ये है ना। अच्छी सिलेक्शन और है। इसके अ, अलावा कोई सिलेक्शन का पता नहीं मुझे। लेकिन ये अब मीर हमजा टाइप का जो बॉलर है ना, जो न्यूजीलैंड को बहुत परेशान किया था उसने, वो तो हम्म, अपने अनलकी रहा। उसने 2 टेस्ट में अच्छा खासा परेशान किया था न्यूजीलैंड को, क्योंकि उसको 8 आता है बॉलिंग हाँ। का। 8 क्यों आता है दूसरा, भाई, 105 वो खेला है वो फर्स्ट क्लास में। हाँ,
एक चीज जो मुझे समझ नहीं आई कि मोहम्मद अब्बास को किस वजह से मुसलसल इग्नोर किए चले जा रहे हैं, जबकि आपके यार पास नसीम शाह भी नहीं है, आपके हम्म, पास जो है वो हारिस रऊफ टीपीए ने वैसे ही क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट मना कर दी है, और मेरे ख्याल से शाहनवाज अब्बास दहानी में को आप खिला नहीं रहे हैं, हसनैन आपके रडार में नहीं है टेस्ट मैचेस के, तो फिर जो है वो बस मोहम्मद वो एक अब्बास दफा आ जैसा। गया। हमारे जो जो तीन तीन जो बॉलर थे ना, उन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स, क्योंकि अब हम सब ना, हमारी ये क्रिकेट बर्बाद आपको पता ही है ना, दो वजह से हुई है। एक तो मिसबाह उल हक की सोच की वजह से, और 150 वाले बॉलर, और ये शाहिद अफरीदी की तरह की बैटिंग, ये तीन लोगों ने हमारी क्रिकेट बर्बाद कर। तो अगर आप हमेशा 150 वाले बॉलर ही ढूंढते रहेंगे और उन्हीं को भी चांसेस देंगे, तो भाई आपके पास कोई भी मेथड का प्लेयर नहीं, मेथड का बॉलर नहीं आ सकता। अब्बास जैसा जेन्युइन, अब्बास की चीज ये नहीं कि वो आप विकेट लेके देगा आपको, नहीं बॉल। शामी, हार्दिक, कौन कौन था, शामी, सिराज और बुमराह। बुमराह तो चलो खेल रहा है 8-9 साल से। सिराज तकरीबन 3-4 साल से खेल रहा है कंटिन्यू क्रिकेट इंडिया। हम्म। लेकिन शामी के हो, और पीछे उमेश यादव वेट कर रहा था, आपको पता है, हम्म। वर्ल्ड कप में, हम्म। कि हमें जगह मिल जाए। ईशांत शर्मा को साइडलाइन कर दिया, अच्छी खासी बॉलिंग करने लगा था बेहतर, क्योंकि उसने अपनी लेंथ वगैरह चेंज की, उसने पूरा उसने मैकेनिज्म उसका चेंज किया बॉलिंग का, जब जाके उसकी थोड़ी परफॉर्मेंसेस बेहतर हुई। वरना तो आपको पता ही है कितनी बुरी तरह पिटता था ईशांत शर्मा, कि 80-80, 90-90 रन नॉर्मल सी बात होती थी उसके 10 ओवर में। तो उसने पूरा मेथड चेंज किया हमारे यहाँ। चलो, वो जो आपने बिल्कुल स्टार्ट में एक बात की थी, इंडिया के वर्ल्ड कप के हारने पे हम खुश हो रहे थे, तो हम कम से कम ये देख नहीं रहे कि शामी ने 23 विकेटें ली हैं। और अभी मैं एक स्टैट पढ़ रहा था कि बुमराह के मेरे ख्याल से 91 ओवर में 9 मेडन है वनडे में, और शाहीन आफरीदी के 421 ओवर में 8 मेडन है वनडे में। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कौन रगड़ रगड़ के उन्होंने बॉलर्स बनाए हैं। उन्होंने ऐसे ही कोई 2 दिन में बॉलर नहीं बना दिए, या उनके बॉलर ऐसी कोई हाइप क्रिएट नहीं हुई भाई। हर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा। बिल्कुल। लेकिन बैटिंग में फिर वही बात आ जाती है, पाकिस्तान ने जो बैटिंग में वही 7 बैट्समैन सेलेक्ट किए, 3 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और 4 ओपनर। ये बैटिंग कर लेंगे। ये इस दफा मुझे बैटिंग सही लग रही है। पाकिस्तान हमेशा बॉलिंग से हार रहा है, वहां पे विकेट नहीं ले पाते। ये लोग समझते हैं कि वहां पर शॉर्ट बॉल करेंगे तो वो डर जाएंगे। वो जिंदगी वही बात आती है ना, ऑस्ट्रेलियंस तो आपको पता है वो शॉर्ट बॉल के आदी होते हैं। हम लोग जो प्रॉब्लम में आएंगे वो वहां पर आएंगे जब हम जल्दी में विकेटें उनकी गिरा दें शुरू की, लेकिन जब हम पांचवें छठे पे आते हैं ना, तो फिर रन पड़ने शुरू होते हैं। क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में टेल एंडर आउट नहीं कर पाते, आपको याद हो, शेन वॉन तक ने भी अच्छे खासे रन बनाए हुए, गिलक्रिस्ट आउट नहीं हो पा रहा था। तो बहुत सारे ओकेजन हम लोग इस दफा ना competitive होंगे, लेकिन विकेटें लेना अभी भी क्वेश्चन है। मीर हमजा, पाकिस्तान को ना कम से कम 4 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए, अबरार और 4 फास्ट बॉलर खिलाएं भाई। इनको दें कि बोलो, और इन 4 बॉलों को जो बॉलर खेल रहे हैं फिर उनको कंटिन्यू करें आगे वाले। ये जो इंडियन बॉलर विकेट ले रहे हैं ना, वो इसलिए ले रहे हैं कि वो पिछले, मतलब वो अच्छा खासा टाइम एक साथ खेलते हैं। फिर वो एक दौरे के बाद ये नहीं होता कि यार सारा मलबा उन पे डालो, उनको साइड में करो, जैसे अब्बास के साथ हुआ हो। सारा एक तरफ करो फिर नए बॉलर ले आओ, ऐसा नहीं होता। फिर वो इन बॉलर को टेस्ट मैच रेडी रखते हैं कि भाई टेस्ट मैच आएंगे दोबारा ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी जगह पे, तो हम आपके पास, पाकिस्तान ने अगले साल साउथ अफ्रीका भी जाना है, तो अगर हम्म। तकरीबन सेम कंडीशन होती है, तो वो एक, मतलब साल में आप 5-6 टेस्ट एक तरह के बॉलर्स को, पूरी एक वो है यार, एक मेथड, एक साइंस है पूरी, मैं उसको क्या बताऊं। बस आप इस तरह माइंड में रखेंगे यार, हमने इस तरह 5-6 लोग हमारे यहाँ, तो अभी तो 2 टेस्ट हारेंगे, 3 टेस्ट हारेंगे, उसके बाद सब चेंज हो जाना, क्योंकि नई हुकूमत आ जाएगी, वो सारे काम करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नया बना देगी सारा। चले जी, टीम और क्या बता रहे रह हैं क्या गई? आप? टीम बता रहे हैं क्या? हाँ, टीम बता देते हैं वो, 7 बैट्समैन मेरे ख्याल से रखे हैं रहने ही इन्होंने। दें, वो तो काफी पुरानी हो गई अब तो बात, खैर टीम तो रहने ही दें, छोड़। इमाद का बता दें, इमाद का मामला आपको कैसा लग रहा है? इमाद वसीम ने टेस्ट, वनडे और T20 से रिटायरमेंट का ऐलान असल में इमाद वसीम के साथ जो मसला हुआ है ना, वो ये हुआ है कि T10 लीग की परमिशन नहीं मिल रही थी इमाद वसीम को, किया। क्योंकि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर तो है, और वो कह रहे थे आप जाके डोमेस्टिक खेलें। अब बात यह है कि
ये मामला जो इस तरह के होते हैं कि आपको प्लेयर को हैंडल करना पड़ता है उसकी वर्थ के हिसाब से, उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, और हम्म, आपको ड्यू चांस देना पड़ता है। अब इमाद वसीम कोई यंगस्टर तो है नहीं कि आप ये कहें कि अभी इसके मजीद 2-3 साल हैं, ये अगर 2-3 साल नहीं भी खेला तो कोई मसला नहीं है, फिर आ जाएगा टीम। नाउ इज हाँ अराउंड 34। हम्म, तो इस वक्त उसकी जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, वो परफॉर्मेंसेस ये है कि एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, दोनों तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम्म, बेहतरीन टाइम है कि उसको वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, हम्म। और उसको चलो। वो ना हम्म, किया जाए कि क्योंकि आपने जिस तरीके से, अब एक तो बात ये होती है कि आप इमाद वसीम के ऊपर ये क्वेश्चन लगाएं कि तुम डोमेस्टिक तो खेलते नहीं, अपने डोमेस्टिक हम्म, टूर्नामेंट को तुम इज्जत देते नहीं, और टीम में सिलेक्शन की हम्म, बातें करते हो। तो भाई वो जो टीम में खेल गए, जो पिछले इतने सालों से खेल रहे हैं, शादाब, नवाज, इन्होंने कितनी डोमेस्टिक खेली है? शादाब ने तो डोमेस्टिक ओडीआई 4 साल से खेला ही नहीं है, और वो ओडीआई वर्ल्ड कप खेल गया। ठीक है। तो ये जब आप बस यार। डिफरेंट क्राइटेरियाज लगाते हैं डिफरेंट लोगों के लिए, तो फिर इसी तरह ही होता है। आप उसको कह रहे हैं कि तुम डोमेस्टिक खेलो जिसमें पैसे कम मिलते हैं, और लीग्स छोड़ दो जिसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं, और फिर आप उसको नेशनल टीम में भी नहीं खिलाते। तो मात का डिसीजन वैसे ना थोड़ा सा है ये वाला, मुझे लगता है ये वापस आएगा, पता है क्यों? अभी ये लोग जाएंगे सारे, क्योंकि अभी ना आमिर वाला केस दूसरा है, इसका केस दूसरा है। ये मुझे लगता है वापस आएगा, क्योंकि यार कुछ भी है भाई, वो कैरेबियन में पिछले 4-6 साल से खेल रहा है, ठीक। वो दो कप्तान है उधर की टीम का, तो कोई और अब मजाक तो नहीं, टी उसको ट्वेंटी सारी वर्ल्ड कप कंडीशन। भी वेस्ट इंडीज में है ना। हाँ, सारी कंडीशंस उसको पता होंगी यार, हमारे यहाँ बेवकूफ है असल में, हमारे यहाँ ना वही बात है, हमारे यहाँ इस भाई सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी है ना यार उसके पास कमाने की। आप जब मैं आप मुल्क से बाहर आया हूँ कमाने, आप आए मैं मुल्क से बाहर, तो सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना भाई। ऐसा तो नहीं ना हमने अपनी नेशनैलिटी डिनाउंस कर दी कि यार हम पाकिस्तानी नहीं रहे। वो बल्कि स्वानजी में पैदा हुआ, उसको तो कोई वेल्स में पैदा हुआ, उसको तो पता भी नहीं, उसको इस्लामाबाद रीजन इतने अरसे खेला, फिर वो कराची शिफ्ट हुआ कि भाई कराची से खेलूंगा, या कराची में उसके आपको पता ही है, हमारे एरिया के करीब ही उनके रिश्तेदार रहते थे, मामू वगैरह। तो वो कोई वो नहीं है कि उसको कोई मसला, वो वापस चला है, वो तो नेशनल है, जाके उसको क्या मसला है यार, जाके खेल लेगा। पैसा उसके लिए मसला नहीं है। हाँ देख। हाँ, तो इमाद के लिए आप कह रहे थे कि पैसा जो है कोई इशू नहीं है। नहीं कर सकता जहाँ पर हर प्लेयर जो है वो जा रहा है। फिल सॉल्ट का आपको पता भी नहीं होगा, फिल सॉल्ट अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा था, पाकिस्तान प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग में खेल चुका है। इंडिया में गया था, उसका नाम किसी को पता नहीं था, लेकिन देखें परफॉर्म कर, टिम डेविड है, पाकिस्तान पीएसएल में परफॉर्म किया। हर जगह हर मुल्क वाले देते हैं अपॉर्चुनिटी के, जाओ भाई एक्सप्लोर करो अपने आप, कैरियर भी बना हो सकता है तुम में। कुछ लोग लीग्स में ही खेल पाते हैं, इसके अलावा जैसे शर्जील है, अब वो टीम में नहीं आ पा रहा, वो कभी कश्मीर प्रीमियर लीग खेल रहा है, कभी ये खेल रहा है। पैसे, क्रिकेटर के लिए पैसे कमाना मुश्किल नहीं है, हाँ, लेकिन अब वो अपॉर्चुनिटी है तो जाने दो फिर उसको, बिला वजह में आप उसको रोक रहे हो उस चीज। नहीं, असल में पता है कि खैर, हमारे यहाँ एक जो ये मसले मसाइल है ना, ये पसंद नापसंद वाले जो मामलात हैं, इस वक्त आगे भी आपको पता बढ़ने है नहीं देते किसी को। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो बांग्लादेश में, हाँ, कल टेस्ट में चलो। और टेस्ट मैच खेलने जा रही है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में काउंट होगा। और न्यूजीलैंड ने इस टेस्ट सीरीज के लिए स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट किसको रखा है? सकल है। तगलैन मुश्ताक। हम्म, तो बात ये है कि भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही बात। इस तरह अगर हम देखें 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें जो रमीज राजा ने अच्छा डिसीजन लिया था कि मैथ्यू हेडन और वर्नॉन फिलेंडर को लगाया था टीम के साथ, और उसका रिजल्ट अच्छा आया था। तो भाई बात हाँ, यह सही है बात। कि जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लोगों को असाइनमेंट दो, उनको टास्क दो करने के लिए, और उसके बाद हाँ, प्रोफेशनल हो जाएंगे। जरूरी थोड़ी टाटा है कि बाय बाय। आप एक बंदे को 6-6 साल अपने साथ कैरी करें। जहां सही बात। असाइनमेंट है
स्पेशल असाइनमेंट के लिए लोगों को हायर करें, उनसे काम लें, उनको बाय बाय कर दें, बोलें जी अगली दफा फिर जरूरत होगी फिर आपको बुला लेंगे। देखिए राहुल चला गया यार, राहुल द्रविड़ चला गया, एक सेमीफाइनल खिलाया, एक फाइनल खिलाया T20 उसका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, एक फाइनल वर्ल्ड कप का, ओडीआई वर्ल्ड कप का, तीन फाइनलों में आ गया। तो आराम से चला गया वो साइड में, अब लक्ष्मण करेगा कुछ। भाई बात ये है कि ये तो लगता बहुत है तरीके से अकल से करना पड़ता फारिग है भाई। लोग हैं, इन्होंने कभी अकल वाले क्या डिसीजन नहीं करने। यार, जका अशरफ की शक्ल है कि वो कोई मैनेजमेंट स्किल सीखी होगी, या उसने कोई ह्यूमन रिसोर्स का कोई कोर्स किया होगा, या कोई वो डिग्री ली जका होगी। अशरफ से पहले वो नजम सेठी भी ऐसा ही था। हमारे यही तो मसला है सबसे बड़ा, अगर आप प्रोफेशनल ले आओगे तो वो खाने पीने के मौके चले जाएंगे ना। आपको पता है सब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अभी पीएसएल आने वाला है, टेस्ट सीरीज हारेंगे, अभी बीच में ही ड्राफ्ट हो जाएगा। टेस्ट सीरीज हारे हुए होंगे, बीच में ही ड्राफ्ट हो जाएगा, उसी में प्लेयर्स का और ऐलान हो जाएगा, भूलना जाएंगे वो टेस्ट सीरीज। इन दो से पहले वाला जो चेयरमैन था, उसको क्रिकेट की समझ थी, वो प्रोफेशनली काम भी करता था, लेकिन उसकी गर्दन में सरिया इतना था, फिरौनिया तो उसकी अंत थी हाँ कि वो लोगों को मुंह पे कह देता था तुम्हारा क्रिकेट कैरियर खत्म। बिल्कुल सही कह रहे हो। वो तो भाई, ये तो पता नहीं समझता क्या अपने आप को, तो इतना बड़ा बायस आदमी। चले, मेरा खैर, ख्याल है यहीं तक हो रखते हैं। गया मैं बस, हाँ जी, निकल गया सारा मामला। देखते हैं अब अभी तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज नहीं है, लेकिन अभी डेवलपमेंट्स देखते हैं क्या होती है पाकिस्तान की, उसके बाद देखते पाकिस्तान हैं, क्योंकि क्रिकेट में न्यूजीलैंड। रोजाना कोई ना कोई डेवलपमेंट होती रहती हाँ, पॉजिटिव तो नहीं, नेगेटिव ही होगी, पता है। हाँ, नहीं, ऐसे ही हो। कोई ना कोई डेवलपमेंट देखते हैं, होती रहती है। देखते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट कोई और मौका होगा तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर हूँ। थैंक यू बॉस। चले यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।